हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन और एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों, हमने पिछली क्लास में पार्ट 4 है जो लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष जाति का बुद्ध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बुद्ध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बुद्ध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, पर्वतों और समुद्रों के नाम, देशों के नाम, समुदाय और समुद्बोधों शब्दों के नाम। और जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उसमें नदियों के नाम, भाषा बोलियों तथा लिपियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम। ठीक है, इस प्रकार हम आज यहाँ से पेज नंबर 23 यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि 22 तक हमने पढ़ लिया था। ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, तास, आस और इनसे जो समाप्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे लड़की, चूहिया, देवरानी, ठकुराइन, मित्रता, खटास, लुहारिन आदि। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना कैसे होती है? जैसे आ जोड़ के। अब आ जोड़ के कैसे होगी? जैसे पुल्लिंग शिष्य, तो इसमें आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? शिष्या। छात्र, आ जोड़ दो, छात्रा। सदस्य, आ जोड़ो, सदस्या। प्रिय, आ जोड़ो, प्रिया। सूत, सुता। आचार्य, आचार्या। अब ई जोड़कर, आ जोड़कर हो गया, अब ई जोड़कर। लड़का, लड़की, तो ई जोड़ा ना, दादा, दादी। चाचा, चाची। नाना, नानी। हिरण, हिरणी। घोड़ा, घोड़ी। मुर्गा, मुर्गी। पुत्र, पुत्री। नर, नारी। दास, दासी। अब इन जोड़कर, इन जोड़कर पुल्लिंग लुहार, लुहारिन, तो इन। सुनार, सुनारिन, तो इन। माली, मालिन, तो इन। ग्वाला, ग्वालिन, तो इन। बाग, बागिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। पुजारी, पुजारिन। नाई, नाइन, तो ये क्या हो गया? इन जोड़ दिया। अब इक्का जोड़ करके, इक्का जैसे देखो, लेखक, लेखिका। नायक, नायिका, इक्का जोड़ रहे हैं ना पीछे। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। पाठक, पाठिका। चालक, चालिका। याचक, याचिका। धावक, धाविका। तो इसमें क्या जोड़ा है? इक्का। आ, ई, इन, इक्का। अब आनी जोड़ेंगे, आनी। जैसे सेठ, सेठानी, आनी। जेठ, जेठ में आनी जोड़ो, जेठानी। देवर, देवरानी। महाराजा, महारानी। राजपूत, राजपूतानी। इंद्र, इंद्राणी। अब नी या इनी जोड़ेंगे। शेर, शेरनी। हंस, हंसिनी। मोर, मोरनी। भील, भीलनी। जाट, जाटनी। चोर, चोरनी। तपस्वी, तपस्विनी। सिंह, सिंहनी। फिर मती या वती जोड़ करके, मती या वती। भगवान, भगवती। रूपवान, रूपवती। पुत्रवान, पुत्रवती, तो इसमें वती वती जोड़ा है। ठीक है। अब बुद्धिमान, इसमें मति, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती, इसमें वती जोड़ दिया। श्रीमान, श्रीमती, इसमें मति जोड़ दिया। फिर आइन, आइन जोड़ करके, जैसे ठाकुर, ठकुराइन। हलवाई, हलवाइन। पंडित, पंडिताइन। चौधरी, चौधराइन। फिर इया जोड़ा, गुड्डा, गुड्डिया, इया। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। बेटा, बिटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। लोटा, लुटिया। इस प्रकार इया जोड़ दिया। फिर कुछ अन्य शब्द, जैसे नर, नारी। साधु, साध्वी। युवक, युवती। कवि, कवयित्री। भाई, बहन। राजा, रानी। ससुर, सास। सम्राट, सम्राज्ञी। बछड़ा, बच्चिया। वर, वधू। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे भालू, तोता, उल्लू, खटमल, कछुआ आदि। इनमें पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा का ही प्रयोग होता है। जैसे नर भालू, मादा भालू। नर तोता, मादा तोता।
नर उल्लू मादा उल्लू, नर खटमल मादा खटमल, नर कछुआ मादा कछुआ। इसमें मतलब जो स्त्रीलिंग होती है ना उसको ऐसे नहीं बोलते कि जैसे भालू तो उसका स्त्रीलिंग भाली कर दिया तो भाली कुछ नहीं होगा। जैसे तोता तो उसका अपन ने तोती कर दिया तो तोती नहीं होता है। जैसे उल्लू तो अपन ने उसका उल्ली कर दिया तो ऐसे स्त्रीलिंग नहीं बनेंगे। इसमें नर और मादा लगेगा। जैसे भालू तो नर भालू मतलब वो पुरुष जाति हो गया, मादा भालू यानी वो स्त्रीलिंग हो गया, ऐसे। ठीक है। नर पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर भालू मादा भालू। ठीक है। अब आपके होमवर्क पाठ हो गया पूरा। अब होमवर्क में देखो बच्चों, आपने पिछली क्लास में पहला और दूसरा कर लिया था और तीसरा भी अभी करेंगे। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपन ने चारों पिछली क्लास में कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है बच्चों। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलिए। इसमें लिंग बदलना है। जैसे ग्वाला तो ग्वालिन, वर वधू, सिंह सिंहनी, पंडित पंडिताइन, बैल गाय, शिष्य शिष्या। तो क्या कर दिया हमने, इसका लिंग बदल दिया। जो पुल्लिंग था उसका स्त्रीलिंग कर दिया, जो स्त्रीलिंग था उसका पुल्लिंग कर दिया। अब देखो छठे में क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्द से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पूजा कर रहा है, पीछे रहा है तो पुजारी। किशोर कुमार महान गायक थे। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। सीता बहुत गुणवती है। हथिनी बहुत थक चुकी थी। ग्वाला दूध देने आया। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ से अपन ने चुन करके भर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीम, सूर्य, सोना, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। सदैव स्त्रीलिंग होते जैसे गंगा, अमावस्या, हिंदी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दोनों लिंगों में एक ही समान रहते हैं। जैसे वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये दोनों ये हमेशा क्या रहते हैं, ना तो ये पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं, ये सदैव समान रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। इसका आंसर आपको अपनी किताब के अंदर ही मिल जाएगा। ये पढ़ा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। तो ये क हो गया। अब ख क्या है, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाओ। तो ये देखो उदाहरण सहित ये समझाए हुए पढ़े। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शिक्षक। ठीक है। और जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अनीता पत्र लिख रही है, मालिन पौधों को पानी दे रही है। तो यहाँ पे अनीता और मालिन क्या हो गए, स्त्रीलिंग। तो ये उदाहरण हो गए इसके। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 के क और ख दोनों हो गए। अब रचनात्मक कार्य, 5 स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के चित्र दिए गए स्थान पर चिपकाओ। अगर आपके पास अवेलेबल है फोटोज तो आप चिपकाओ, वरना इस बुक में से फाड़ करके मत चिपकाना। ठीक है। रचनात्मक कार्य है, अगर आपसे हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इसमें आप अपनी बुक नहीं फाड़ोगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आज का आपका होमवर्क है। 1, 2, 3, 4 अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। तो 5, 6, 7, 8 ठीक है आज का आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, थैंक यू।